मैं अपने बच्चे के लिए जब हम पापा बन जाएँगे और मेरे पत्नी पूजा जी माँ बन जाएगी, तो मैं अपने बच्चों को जो मोमेंट चल रहा है, तो ज़्यादा करके हमको लगता है कि खराबे वीडियो चॉइस करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार तक। खबर बिहार तक में आप समस्त दर्शकों का स्वागत है। अभी हम ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जो जिनके बारे में हम बता नहीं सकते, आप लोग खुद जानते होंगे। ये दोनों आदमी जो है एक शादी के बंधन में बंधे हैं, आज नहीं बहुत दिन पहले, और यहाँ पे रोज के रोज मीडिया लोग जरूर आते हैं, लेकिन आज तक इनका आर्थिक स्थिति सुधरा नहीं है। इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए और इस पे एक बार आप लोग भी विचार विमर्श करिए। और हम अभी सीतामढ़ी के ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे एक अनोखा जोड़ी शादी के बंधन में बंधे हैं, योगेंद्र और पूजा। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अभी आपको हम योगेंद्र जी से एक वाणी लेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या योगेंद्र जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और पूजा जी आप भी अच्छे हैं? जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। सुनने में आया है कि अभी आप प्रेग्नेंट हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छा बात है और आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे गांव रामपुर परोड़ी में पहुंचे हैं जहां पर एक अनोखा जोड़ी आपको देखने को मिलेगा। और ये जोड़ी हम नहीं दिखा रहे हैं, बहुत सारे मीडिया लोग ने दिखाया है और उसके बाद हम आए हैं। और यहाँ पर आने से इतने अच्छे ये लोग हैं कि हम कह नहीं सकते, शब्दों से बयां नहीं कर सकते। जब तक आप लोग मिलिएगा नहीं, इन लोगों के बारे में आप लोग समझ नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं। जब से हम लोग आए हैं तब से इनका इतना मीठी मीठी बोली सुन के हम लोग के हृदय तृप्त हो गई है। और हम चाहेंगे कि योगेंद्र जी आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप भी कुछ कहिए हमारे दर्शकों के लिए। आज ही के दिन में अपना देश स्वतंत्र हुआ था। अपना स्वतंत्रता देश सभी लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाए। अब हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश किए हैं। इसके लिए सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई हो। धन्यवाद। 15 अगस्त की ढेर सारे शुभकामना। चलिए, बहुत बहुत ये नहीं, कैमरा के सामने अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, इनका सहयोग उनके पति किए हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, होता है, हम लोग भी नेचुरल आदमी हैं। हम लोग भी ऐसे हैं कि जब से शुरू में कैमरा पे आते थे तो हम लोग भी बोल नहीं पाते थे, अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं आप लोग की कृपा से। चलिए, अब हम इनसे ये पूछेंगे कि ये अपना जो है आर्थिक, ये बता रहे थे किसी वीडियो में हमने देखा है कि आर्थिक स्थिति इनका ठीक नहीं है, तो ये गुजर बसर अपना जो है दिनचर्या गुजर बसर कैसे करते हैं, कि कैसे इनका अर्निंग होता है और कैसे ये अपना दिन गुजारते हैं, बताइए योगेंद्र जी। शादी से पहले तो हम अपना कोर्ट कचहरी ब्लॉक में कुछ अर्निंग कर लेते थे, उससे अपना जीवन यापन कर लेते थे। जब से शादी हुआ, जब से तो काम धंधा में भी मंदा हो गया। सारे के सारे सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम हो गया। पहले ऑनलाइन नहीं था तो कुछ कमा लेते थे, अब सारे के सारे सिस्टम ऑनलाइन हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, तो अब पहले की तरह कुछ नहीं कमा पाते हैं। तो अब रह गया बात कि अब अपना जो जब से हम वायरल हुए हैं, जब से हम अपना एक चैनल खोले हैं, मेरा चैनल है 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल, उस चैनल पर अपना ब्लॉग बनाते हैं और रील्स बनाते हैं। तो आप जो ब्लॉग बनाते हैं उससे कुछ अर्निंग आती है अभी? जो प्रथम बार आया था। चलिए, कोई बात नहीं। गाना उना सुनते हैं? जी सुनते हैं। कौन सा गाना सुनते हैं? भोजपुरी ज्यादा पसंद है आपको? तो आपके लोकप्रिय गायक कौन सा है? हमारे लिए तो सभी गायक बहुत अच्छा है। जो भी गाना सुनते हैं, जिसका गाना अच्छा रहता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो कभी भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको ऑफर आया था? ऑफर नहीं आया था। मेरा स्टेज शो मतलब मिलने का एक मौका मिला, तो हम स्टेज शो किए खेसारी लाल जी के, और यहाँ प्रमोद प्रेमी जी का भी स्टेज शो किए, और राकेश मिश्रा से भी स्टेज शो किए। और अभी जो विनय तिवारी जो है पवन सिंह के सेम टू सेम आवाज में जो उतरे हैं, उसके साथ भी अपने सीतामढ़ी परिहार में स्टेज शो करने का मौका मिला, तो किए थे। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप आगे ऐसे बढ़ते रहिए। अभी ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े बड़े कलाकार भोजपुरी में खेसारी लाल, प्रमोद प्रेमी, इन लोगों के साथ स्टेज शो किए हुए हैं, लेकिन इनको भोजपुरी इंडस्ट्री से कभी भी मौका नहीं मिला इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। लगे रहिए, लगन से अगर कोई भी काम करते हैं तो जरूर उसमें सफलता मिलती है। हम और इनसे ये पूछेंगे कि आप भोजपुरी में ये क्या कहेंगे, भोजपुरी में इतना अश्लीलता गाना सब है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अश्लीलता गाना तो हमको पसंद नहीं है। जो भी भोजपुरी में अश्लीलता है या नहीं? भोजपुरी में है, बहुत गाना अश्लीलता है। तो आप अश्लीलता के विरुद्ध है ना? विरुद्ध भी है। देखते हैं कि बहुत सारे कलाकार अभी जो मोमेंट चल रहा है, तो ज्यादा करके हमको लगता है कि खराबे वीडियो चॉइस करता है अभी जनता लोग। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं जनता की भी गलती होती है कि आप अगर खराब वीडियो नहीं देखिएगा तो जरूर खराब वीडियो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि एक गाना बनाने में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के खर्च आते हैं।
और उसी में अगर वीडियो के साथ गाना बनाया जाता है तो उसमें और ज़्यादा ही खर्च होते हैं। अगर आप वीडियो गलत नहीं देखिएगा तो गलत वीडियो रिलीज नहीं होगा। और योगेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप जब पापा बन जाएंगे तो उसके बाद अपने बच्चे के लिए क्या सोचे हैं? मैं अपने बच्चे के लिए, जब हम पापा बन जाएंगे और मेरे पत्नी पूजा जी माँ बन जाएगी, तो मैं अपने बच्चे को जब मैं यूट्यूब से काम करेंगे, काम करके अपना 2 रुपया जो अर्निंग होगा उसको पोस पाल के बड़ा करेंगे और स्कूल में एडमिशन करवा के अपना पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। जो किस्मत में होगा आगे चल कर वो होगा। तो योगेंद्र जी, आप ये बताइए, अभी भोजपुरी में बहुत सारे गाना ऐसे निकलते हैं जातिवाद पे होता है या बहुत ज्यादा अश्लील होता है जी। आप ये टुनटुन यादव, इनके बारे में विलियम लगता है कि वो बहुत सारा जातिवाद गाना गाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जातिवाद गाना जो गा रहा है वो अपने लिए ठीक गा रहा है और हम भी जो कर रहे हैं हम अपने लिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। जातिवाद पर हमको उतना पसंद नहीं है, हम कुछ नहीं कह पाएंगे, इसके लिए सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं कुछ भी खुल के, कोई बात नहीं है। तो आप ये एक तो जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, तान्या झा हो गई वगैरह वगैरह हैं, जो बहुत ज्यादा अश्लील गाना गाती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तान्या झा हो चाहे कोई भी मतलब सिंगर हो, वो अपने जगह पर वो अपने लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो जी। क्या अश्लील गाना गाना चाहिए? नहीं गाना चाहिए। जी। जी। तो आप उसके लिए वही पसंद है। जी। चलिए, इनका कहना है कि उसके लिए वही पसंद है लेकिन अश्लील नहीं गाना चाहिए। जी ना? जी। जी। चलिए, हम आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा हमको। आप एक बार इनको जरूर दिखाइएगा, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। इनका जो है ये अपना चैनल बनाए हुए हैं 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा।